दोस्तों नमस्कार। ऐसा राम राज्य आया है कि काम कम और हल्ला ज़्यादा हो रहा है। जो हो रहा है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो नहीं हो रहा है उस पे पूरा दुनिया चिल्ला रही है। पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है, ये नाच रहा है, वो फलाना है, ये ढिमकाना, पूरा हल्ला दंगा पूरा जम के मचा रखे हैं। अच्छा, डिटेल से आपको सब कुछ बताएँगे। हुआ क्या है? मीडिया इस समय हल्ला मचा रहा है, जो रोना रो रहा है, वो विपक्ष भाग गया, वो डर के चला गया और राहुल गांधी पे ये बोल दिया, वो कर दिया, वो सिंधिया ने सवाल उठा दिया और मोदी जी ने ये जवाब दे दिया। भाई साहब, आप सुनेंगे, आप हैरत में पड़ जाएँगे। सिंधिया जी जो जवाब दे रहे थे, उसमें आप सुनेंगे, वो कहेंगे मणिपुर पे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे समय में 84 में हुआ था, तो तुम उस समय चुप थे। तो अच्छा, वो चुप थे इसीलिए उनकी सत्ता चली गई, इसीलिए आप आए हैं कि आप बोलेंगे, आप भी चुप रहेंगे तो आप भी चले जाएँगे। क्या गलत है भाई? जनता ने उन्हें इसीलिए तो हटा दिया कि वो 84 में चुप थे, या 84 की बात नहीं, और सारी चीज़ें, वो बांग्लादेश और वो पता नहीं क्या-क्या फलाना-ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें गिना रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो वो चुप थे, वो कुछ गलत कर रहे थे, इसीलिए तो जनता ने उन्हें किनारे कर दिया। आप काहे आ गए? आप कैसे आ गए? इसी वजह से तो आ गए आप। आप अब कह रहे हैं कि तुम चुप थे, तुम मत बोलो। ये कौन-सा लॉजिक है? इस बात पर आपको लग रहा है कि उन्होंने धो दिया, उन्होंने ये उड़ा दिया, वो तीर मार दिया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपको लग रहा है कहीं? हमें तो ऐसा कहीं नहीं लगा। दूसरा हल्ला मचा हुआ है, विपक्ष भाग गया और डर गया और मोदी जी जब बोलने लगे तो ऐसा वो माहौल बन गया था और उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया। भाई साहब, बहुत देर तक साहब जी जो है वो इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ तक कि साउथ के एक बहुत ही फ़ेमस एक्टर हैं प्रकाश राज, उन्होंने ये तक कह दिया कि शर्म आनी चाहिए। ट्रेन हमारी जो है वो संसद तक तो आई लेकिन पटरी से उतर गई। अगर आपके पास जोकर होगा तो आप सिर्फ सर्कस की ही उम्मीद कर सकते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि पटरी पर आई, उतर गई, संसद में आई, पटरी से उतर गई, इसका क्या मतलब है? आप क्या समझ रहे हैं? तो कहीं न कहीं सारा जो मामला है वो यही है कि साहब जो है वो पटरी से दाएँ-बाएँ थे, पटरी पे चल नहीं रहे थे और यही वजह थी कि विपक्ष जो है वो अब प्रेशर बनाने के लिए, अच्छा, विपक्ष ने अपना स्टैंड भी देखिए क्लियर किया है कि उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया था वो इसीलिए था कि सरकार जाग जाए, सरकार गिराने के लिए नहीं। और अब तक 26-27 इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव आए हैं सरकार के खिलाफ, सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के ही खिलाफ आए हुए हैं और सरकार कभी गिरी नहीं है। बस यही होता है कि हाँ, सरकार जाग जाती है। इस बार भी हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जाग जाएगी और आपकी, हमारे और मणिपुर में जो हो रहा है, मेवात में, नूह में और अन्य जगह पे जो घटनाएँ घट रही हैं, उन सारी चीज़ों पर संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट को फिर ये ना कहना पड़े कि आप कार्रवाई करिए नहीं तो हम करेंगे, ऐसी कोई नौबत ना आए, ऐसी कोई स्थिति ना आए। अच्छा, अंधभक्तों का उड़ना अलग जारी है, वो ये कर दिया, वो फलाना-ढिमकाना, वो यूक्रेन में रोक लगवा दी और ये ऐसा। भैया जी, साफ-साफ सुन लो, अगर साहब इतने ही सर्वशक्तिमान होते तो मणिपुर में जो हुआ उसे रोक लेते, जो हरियाणा में हुआ उसे रोक लेते। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं थी, ऐसा नहीं है इन चीज़ों की आशंका किसी को नहीं थी, जैसा कई मीडिया रिपोर्ट में आया भी कि इन सारी चीज़ों को लेकर के पहले से माहौल बनना तय। इन सारी चीज़ों को लेकर के यदि सत्ता सावधान रहती तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता था। ऐसी कोई घटना नहीं होती। कहीं न कहीं आपको ही आगे आकर ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों पर सही फैसले लेने पड़ेंगे। मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।